हाय, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज एक नया टॉपिक लेके आपके साथ उपस्थित हुई हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम कैसे मोटापा दूर कर सकते हैं। हर आदमी अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहता है, कोई भी मोटा नहीं होना चाहता, बट अनजाने में मोटापा आता है। अगर हमें सबको पता हो कि मोटापा इस वजह से आ रहा है तो हो सकता हम उस पर काम करें। तो मैं आपको बताती हूँ मोटापा कैसे आता है और किन लोगों को वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है और कैसे हम वेट रिड्यूस कर सकते हैं। मोटापे की बहुत बड़ी वजह शहरी लाइफस्टाइल है हमारा, क्योंकि शहरों में हाई कैलोरी फूड जो है बहुत आराम से पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स 1 मिनट में ऑर्डर करो उसी टाइम मिल जाता है। और उसके बाद जो वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, सब लोग डेस्क जॉब है, लाइफस्टाइल का कुछ वो नहीं है। तो धीरे धीरे जब हम इस लाइफस्टाइल को ऑप्ट करते हैं कि जल्दी जल्दी इजी खाना मंगवाया, खाया और जल्दी से अपने काम में या ऑफिस में या जहाँ भी आप अपने बैठ गए, तो साइलेंटली ये जो हम कैलोरीज ले रहे हैं जितनी उतनी हम बर्न नहीं कर पा रहे, तो वो एनर्जी बैलेंस हमारा बिगड़ रहा है। धीरे धीरे वो जो कैलोरीज हमारी इकट्ठी होने लगी वो हमें पता नहीं चला किस टाइम उसने ओबेसिटी का रूप ले लिया। तो इस टाइम फ्रेंड्स जो ओबेसिटी है वो पूरे संसार में एक एपिडेमिक का रूप लेके आ रही है। तो हम सब लोग मिलके इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं बताती हूँ किन लोगों को ज़रूरत है अपना वेट रिड्यूस करने की। मेल्स जिनका वेस्ट सरकमफ्रेंस, नाभि के पास का कमर का घेरा जो है 102 सेंटीमीटर या 44 इंच है। लेडीज़ जिनका वेस्ट सरकमफ्रेंस 88 इंच या 88 सेंटीमीटर या 35 इंच है। और बॉडी मास इंडेक्स मेल फीमेल दोनों में अगर तो वो 25 तक है तो आप ओवरवेट हैं, तो आपको वेट कम करने की ज़रूरत है। और अगर बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 है तो आप ओबेसिटी हैं, तो आप हाई रिस्क टू डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर एंड स्ट्रोक इसके लिए हैं, तो आपको वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, बीएमआई निकालना बड़ा आसान है। बीएमआई जो होता है वेट इन केजीज, जो आपका वज़न है किलो में, उसको हम डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर से, तो वो आपका बीएमआई निकल आएगा। अब हमारे पास बीएमआई आ गया और हमें पता चल गया कि हमें वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो आइए अब हम बताते हैं कि वेट रिड्यूस करना कैसे है। वेट रिड्यूस करना मुश्किल काम नहीं है अगर हम इसके थोड़े से साइंटिफिक वैल्यूज़ जानें। इसमें हम 3 तरह से अप्रोच करते हैं वेट रिड्यूस के लिए। नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 डाइट मॉडिफिकेशन, नंबर 3 बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, जो एक्सरसाइज है उसके लिए हमें साइंस बताती है कि 150 to 180 मिनट्स पर वीक आपको एक्टिव रहना है। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक को मतलब तेज आपको चलना है, जितना भी तेज आप चल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है पर डे 20 से 30 मिनट, तो आप इसको ब्रेक्स में कर सकते हैं। जैसे आप ऑफिस में हैं तो लंच ब्रेक में आपने 10 मिनट कर लिया, 10 मिनट नाइट में कर लिया, 10 मिनट मॉर्निंग में कर लिया, आप ब्रेक में उसको 30 मिनट्स कर सकते हैं। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा आप कितना भी कर लो, वो आपकी बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करती जाती है। इससे आगे है फ्रेंड्स, अपना 10-15 मिनट ज़रूर निकालिए, जो कि हमारी फिटनेस का मेन पार्ट है फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। उसके लिए हमें कोई जिम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो आपके पास घर में है। इवन यू कैन स्टार्ट विद वाटर बॉटल्स, यू कैन स्टार्ट विद दैट ब्रिक्स, एनीथिंग, पर आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करनी है। धीरे धीरे 10 मिनट से ऐड करें, धीरे धीरे बढ़ के हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा फिजिकल एक्टिविटी हुआ। अब हम आते हैं डाइट पे। फ्रेंड्स, डाइट का ऐसा रहेगा कि जितना हम खाते हैं, जितनी कैलोरीज हमारी रिक्वायरमेंट है, मैं आपको यहाँ पे एवरेज बता रही हूँ। हम जो क्लाइंट का हम करते हैं वो हम पर्टिकुलर उस क्लाइंट के बहुत सारे पैरामीटर हैं जिन पे हम उसको सेट करते हैं। तो मैं एवरेज आपको आइडिया बताती हूँ। जो एवरेज मेल है
वो 1500 से 1800 उसका कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, और जो फीमेल है उसकी 1200 से 1500 ये सम अप है। तो हमें क्या करना है, इसमें डेफिशिट क्रिएट करना है। डेफिशिट मतलब कमी। मान लीजिए हम 1500 किलो कैलोरी हम ले रहे हैं, तो हमें उसको 1200 करना है। हम जो है स्मॉल डेफिशिट करते हैं ताकि आपके लिए ये प्रोग्राम जो है आसान रहे, आप हंसते खेलते वेट भी लूज़ हो और आपको दिक्कत भी ना हो। तो हम बड़ा डेफिशिट नहीं करते। वैसे भी हमारा जो फार्मूला है वो स्लो चेंजेस इज़ बेटर, वो आपके लिए कंफर्टेबल भी होती हैं और आप उसको कर भी लंबे टाइम तक कर भी लेते हो। अगर हम अग्रेसिव आपको देंगे तो आप कर भी नहीं पाओगे, और आप जब छोड़ दोगे तो दोबारा से उसी स्टेज पे पहुंच जाओगे। तो हमें कैलोरी काउंट हो गया कि हमें कम करनी, ये आपका फिक्स रूल है कि आपको कम कैलोरीज करनी। अब मैं बताती हूँ आप कैसे कम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो फैट है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज हैं, एंड 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो खाने में है फैट कम रहना चाहिए, ताकि हमारी कैलोरीज जो हैं 12 जो भी हमारा डेफिशिएट कैलोरी है उसमें हमारा पेट भी भरे और हम ज़्यादा कैलोरी वाला थोड़ा सा खा के भूखे ना रहें। तो उसमें हमें रिप्लेसमेंट लानी है। जैसे अगर हम मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, हम पराठा खा रहे हैं तो पराठे में 150 से 200 कैलोरी है, तो अगर हम उसे रोटी से रिप्लेस करते हैं तो रोटी में 70 से 80 कैलोरी है। तो देखिए कितनी कैलोरी हमने बचाई हैं, और पेट भी हमारा ज़्यादा भरा है। रोटी हम 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, तब हमारी कैलोरी होंगी। इसी तरीके से हमें छोटी छोटी चेंजेस लानी है। कुकिंग पे बहुत ध्यान देना है, ऑयल कम डालना है। 5 ml ऑयल जो है, 10 ml ऑयल जो है वो 90 कैलोरीज रखता है, तो हमें उसको थोड़ा कम डालेंगे तो बहुत सारी कैलोरी हमारी कम हो जाएंगी। ग्रेवी वाली सब्जी और कम तेल वाली सब्जी में, अगर ग्रेवी वाली सब्जी में 250 किलो कैलोरी है तो इसमें आपकी 100 किलो कैलोरी है, तब भी आप 150 कैलोरी यहाँ से बचा रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करके फ्रेंड्स आपको डाइट का डेफिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अब आता है आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो वेट लॉस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं इसमें बताती हूँ क्या करना। इसमें सबसे पहला पार्ट है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि मेरे को वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। कि बहुत बार हम इग्नोरेंस में रहते हैं कि ये तो होना ही है, अच्छा है, मैं तो अच्छी लगती हूँ, खाते पीते घर का हूँ जब हूँ, जो भी है। तो ये सब चीज़ें पहले ही टाइम में अपने को चेंज करना है। दूसरे को चेंज करना आसान है, दूसरे को हम बोलेंगे ये कर लो वो कर लो। अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना है, मुझे ज़रूरत है, मैं क्यों करना चाहता हूँ। देन फिर उसमें नज़र मारनी है अपने पे कि कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मेरी बैड फूड हैबिट्स हैं या मेरी बिंज ईटिंग है। बिंज ईटिंग होता है जब बैठना खाने, वैसे हम बोलते हैं हम कम खाते हैं, बट व्हेन एवर वी सिट तो हम ज़्यादा खाएंगे। तो क्या कौन सी मेरी ऐसी हैबिट है जहाँ मैं काम कर सकता हूँ, तो उस पर हमें काम करना। अगर हम मंचिंग करते हैं तो फ्रेंड्स छोटी सी बात है, अगर हम एक चिप्स का पैकेट लेते हैं, हम 300 कैलोरीज 2 मिनट में खा जाते हैं, उससे हमारा पेट भी नहीं भरता और कैलोरी की रेशो हमारी बिना मतलब से 300 गई। और आप समझते हैं 300 कैलोरी को बर्न करने के लिए हमें 1.5 से 2 घंटे का रनिंग चाहिए, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए। तो और जो हम भुजिया ले लिया, आलू भुजिया हम 100 ग्राम या 150 ग्राम लेते हैं, तो उसमें हम इंस्टेंट 500 कैलोरीज ले जाते हैं। तो रिप्लेस दिस थिंग्स, मंचिंग को मना करिए, अपनी पोर्शन कंट्रोल करिए, पूरा बिना भूख से मत खाइए, प्रॉपर प्रोटीन लीजिए ताकि आपको क्रेविंग ना हो। और ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हों, ताकि आपको भी अंदर से स्टिमुलेशन हो, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा आगे ना जाती हुई एक नया वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें आपका मोटिवेशन और डाइट का और एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो आज मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, सबको शेयर करें ताकि हम इस एपिडेमिक से बच सकें और स्वस्थ भारत बना सकें। नमस्कार, थैंक यू।